दरिद्र कोई मन से होता है और कोई धन से। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आपकी कुछ बुरी आदतें भी आपको दरिद्र बना सकती हैं। हालांकि भौतिक जीवन में जो धन का सही तरीका से उपयोग करता है वह धनवान रहता है। आज हम आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कुछ बातें बता रहे हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी ऐसी आदतें हैं तो उसे बदल लीजिए। आइए जानते हैं घर में दरिद्रता लाने वाली आदतों के बारे में। पहला, सुबह देर से जागना। आजकल की आधुनिक दिनचर्या को मानने वाले लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। शास्त्रों में ऐसी आदतों को गलत माना गया है। साथ ही ऐसा करने से चंद्र ग्रह अशुभ फल देता है। इससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। सुबह जल्दी उठने से इंसान के दिमाग में नए विचार आते हैं जो आगे बढ़ने में मदद करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो देर रात तक सोते हैं उनके जीवन में तमाम कोशिशों के बाद भी हमेशा धन की कमी रहती है। दूसरा, बिस्तर पर खाना खाना। कई लोगों की आदत होती है कि वह शाम को और सुबह बिस्तर पर ही बैठकर खाना खाते हैं। क्या आपको पता है ऐसा करने से लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं और घर में दरिद्रता आने लगती है। तीसरा, खाली बाल्टी वॉशरूम में। खाली बाल्टी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर बाल्टी में पानी न हो तो उसे खाली छोड़ने के बजाय उल्टा रखें। चौथा, झूठे बर्तन। कभी भी रात के समय में झूठे बर्तन न छोड़ें। किचन में रात भर झूठे बर्तन छोड़ना, रसोई को गंदा छोड़ना माँ लक्ष्मी को नाराज कर देता है। ऐसा करने से व्यक्ति कंगाल हो सकता है। वह कितनी भी मेहनत करे लेकिन ऐसे घर में पैसा नहीं टिकता। पांचवा, घसीट घसीट कर चलना। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जब चलते हैं तो अपने पैर घसीट घसीट कर चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि व्यक्ति की ये आदत बहुत गलत होती है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, आपसी मनमुटाव का सामना भी करना पड़ सकता है। छठवां, महिलाओं का अपमान। चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते, उनके घर में माँ लक्ष्मी का कभी वास ही नहीं रहता। लिहाजा यदि आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा रहे तो महिलाओं का सम्मान करें। जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न रहती है, जिन स्त्रियों की आवाज़ घर के बाहर तक नहीं जाती, वहाँ दुख लगता है। सातवां, नल टपकना। नल टपकना, घर में नल की टोटी का टपकना भी आपके बरकत में रुकावट बन सकती है। शास्त्रों के अनुसार घर में नल टपकने से धन की कमी होती है। आठवां, शाम के समय खट्टी चीजों का दान। शाम के समय या रात को किसी को खट्टी चीजें जैसी छाछ, दही, अचार का दान करना घर आई लक्ष्मी को वापस भेज सकता है। साथ ही शाम को नमक का दान भी ना करें। नौवां, उंगलियां चटकाना। कई लोगों की आदत होती है कि वे उंगलियां या गर्दन की हड्डी को दिन भर चटकाते रहते हैं। मान्यता अनुसार इसे खोखले लक्षण कहते हैं कि इससे जहां उम्र कम होती है वहीं दरिद्रता भी बढ़ जाती है। 10वां, अपशब्द बोलना। जो लोग दूसरों से अपशब्द बोलते हैं, अपमान करते हैं, उनके पास भी पैसा नहीं टिकता, बल्कि दूसरों का अपमान करने वाले लोग यदि अमीर भी हो जाते हैं तो उन्हें अपनी इस बुरी आदतों के कारण कंगाल होने में देर नहीं लगता। अहंकार, धोखेबाजी ऐसी आदतें हैं जो व्यक्ति को बर्बाद करके ही छोड़ती हैं। 11वां, थाली में भोजन छोड़ना। शास्त्रों में कहा गया है कि हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। थाली में खाना छोड़ने का मतलब अन्न का अपमान समझा जाता है। इसलिए थाली में सिर्फ इतना खाना ले जितना आप खा सकें। बेवजह भोजन बर्बाद करने से आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। इस कथ्य से नाराज हो सकती है। 12वां, बड़े बुजुर्ग का करे सम्मान। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि जिन घरों में बड़े बुजुर्ग का सम्मान किया जाता है या फिर रास्ते में मिले किसी बड़े बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते, वहाँ लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती। इसका कारण यह है कि बड़े बुजुर्गों को गुरु स्वरूप माना गया है, जिसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से देवी देवता खुश होते हैं। 13वां, हाथ में नमक देना। ऐसी मान्यता है कि नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। आप अगर किसी को नमक दे रहे हैं तो उसे हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए कभी भी आप किसी को नमक दे तो उसे बर्तन में रख कर ही दें। 14, नशा करना। जब व्यक्ति नशा करता है उसके घर कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। नशा करने वाले व्यक्ति को इष्ट देवी देवताओं का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। नशे की लत व्यक्ति की उम्र कम कर देती है और मादक चीजों का सेवन करने से राहु का विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। 15, झूठी थाली को छोड़ना। खाना खाने के बाद अपनी झूठी थाली को छोड़कर उठ जाना भी अच्छी आदत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती।
कहते हैं कि यदि खाना खाने के बाद जूठे बर्तनों को सही स्थान पर रखा जाए तो शनि और चंद्र के दोष दूर होते हैं, साथ ही लक्ष्मी की प्रसन्नता मिलती है। 16. साफ सफाई। घर की साफ सफाई के साथ ही वॉशरूम की भी सफाई बहुत जरूरी है। अक्सर लोग नहाने के बाद वॉशरूम को गंदा ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने से चंद्र के अशुभ फल प्राप्त होती है। 17. अव्यवस्थित बिस्तर। जिन घरों में बिस्तर अव्यवस्थित रहते हैं वहां राहु का अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। बिस्तर सही न होने से व्यक्ति की दिनचर्या पर भी असर होता है और उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। साथ ही ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 18. चिल्लाकर बोलना। कभी भी चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए और क्रोध को भी शांत रखना चाहिए। चिल्लाकर बोलने से शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप शांत रहकर अपने कार्य को पूरा करें और फालतू की बातों से दूर रहें। ऐसा करने से शनिदेव आप पर प्रसन्न रहते हैं। 19. गंदे और मैले वस्त्र धारण करना। जो लोग सफाई में रहना पसंद नहीं करते उनके साथ भी गरीबी का साथ जीवन भर का रह जाता है। जो लोग नियमित रूप से नहीं नहाते, दांतों की सफाई नहीं करते और गंदे कपड़े पहनते हैं, घर आदि की सफाई नहीं करते, उनका सारा धन बीमारियों के इलाज में खत्म हो जाता है। 20. दूसरों की कमियां निकालने वाले लोग। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक हो, यानी कि हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की कमियां निकालता हो और किसी दूसरे के बारे में बुरा भला बोलता हो, माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती है। दूसरों पर बेवजह चीखने चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव हो तो भी जीवन में दरिद्रता आती है। 21. जरूरत से ज्यादा खाना। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जरूरत से ज्यादा खाना खाने वाला व्यक्ति कभी धनवान नहीं बन पाता। चाणक्य कहते हैं कि दरिद्रता व्यक्ति को और गरीब बनाती है, साथ ही ज्यादा खाने वाला व्यक्ति की सेहत भी खराब रहता है। 22. मेहनत से बचने वाले लोग। अगर कोई व्यक्ति परिश्रम से जी चुराता है और सौंपे गए कार्य को ढंग से नहीं करता तो माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती है। गरुड़ पुराण में लोगों को अपने इस स्वभाव से बचने को कहा गया है। वहीं गरुड़ पुराण में अत्यधिक खाने वाले व्यक्ति को भी दरिद्रता का कारण माना गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवन में आलस्य बढ़ाता है। 23. नाखून चावना। नाखून चावना आत्मविश्वास के कम होने की निशानी है। साथ ही यह बुरी आदत कई बीमारियों का कारण भी बनती है। वहीं ज्योतिष की नज़र से देखें तो नाखून चावने की आदत को कंगाली और बर्बादी को खुद न्योता देने वाली आदत बताया गया है। इस आदत के चलते कुंडली के ग्रह बुरा असर देने लगते हैं, लिहाजा हमेशा इससे बचना चाहिए। 24. व्यक्ति को हमेशा मीठे बोल बोलने चाहिए। कड़वा बोलने वाले शख्स को कभी लोग पसंद नहीं करते। वही ऐसा व्यक्ति बात बात पर दूसरों को आहत कर खुद का नुकसान कर लेता है। ऐसे व्यक्ति का कोई मित्र नहीं बन पाता, वहीं उसके दुश्मनों की संख्या ज्यादा होती चली जाती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।